नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में इस बार बहुजन समाज पार्टी को भारी हार का उत्तर प्रदेश में सामना करना पड़ा है। दोस्तों, एक तरह से ये कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का गढ़ उत्तर प्रदेश को माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारी हार का सामना बीएसपी को करना ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन 80 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट का नहीं जीत पाना, वहीं देश में 432 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी किसी भी राज्य में एक भी सीट न आना, ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब ऐसे में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे दलित चेहरे की जो कहीं ना कहीं इस बार ऐसे निकलकर सामने आया और देखते ही देखते संसद भवन पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नगीना से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की। दरअसल दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना सीट से चुनाव लड़ा और तकरीबन 1.5 लाख वोटों के साथ भारी मतों से जीत दर्ज किया। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का नाम है आज़ाद समाज पार्टी और अपनी पार्टी के टिकट पर ही चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ते हुए नजर आए और किसी के साथ कोई भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद का नजर नहीं आया। दोस्तों, सिर्फ एक ही उत्तर प्रदेश की एक ही सीट पर चुनाव लड़ते नजर आए। हालांकि ऐलान कर चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद की उत्तर प्रदेश में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2027 में, वो 403 सीटें होती है, उन सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। दोस्तों, अब ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे हैं और कयास लगाए जाने लगे हैं कि मायावती चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गठबंधन करती नजर आएंगी या फिर नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को अगर इस समय देखिए एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है तो वो नाम निकल कर सामने आता है चंद्रशेखर आज़ाद का। जी हाँ दोस्तों, और चंद्रशेखर आज़ाद, हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने इस बार दांव चलने का प्रयास तो किया है। यहाँ पर आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया गया है, पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, जो कि बीच चुनाव आकाश आनंद को पार्टी से उनके पद से हटा दिया गया था, उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया था, चुनाव में प्रचार करने से हटा दिया गया था, लेकिन अपरिपक्व बताकर। लेकिन दोस्तों, अब बहुजन समाज पार्टी एक बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है और वो तमाम कोशिशें कर रही हैं कि बड़े से बड़े कद्दावर नेताओं की तलाश कर रही है कि जो चुनाव जीत सके। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो आकाश आनंद को है वापस से नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर बिठा दिया गया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, उत्तराधिकारी घोषित कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर अब आकाश आनंद के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं डाल दी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो आकाश आनंद अभी इस जिम्मेदारी के लायक तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आकाश आनंद यहाँ पर राजनीति में बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी हाल ही में राजनीति में उन्होंने एंट्री किया है। एक बार भी किसी सीट से आकाश आनंद चुनाव नहीं लड़े हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कयास शुरू हो गए हैं कि भाई यहाँ पर मायावती को आज़ाद का साथ तो लेना ही पड़ेगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आखिरकार क्या मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गठबंधन होता नजर आएगा या फिर नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव में भी कयास है कि भाई गठबंधन इस उपचुनाव में ही हो सकता है। वहीं आज़ाद अब आकाश आनंद की तारीफ भी करने लगे हैं। आज़ाद कहते हैं कि आकाश आनंद मेरे छोटे भाई हैं और मुझे उम्मीद है कि एक बार फिर से वो बहुजन समाज पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करते हुए नजर आएंगे और मायावती, जिन्हें वो अपनी बहन जी बताते हैं, उनकी भी जमकर तारीफ करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तारीफ करना अब जनता को लगने लगा है, कयास लगाए जाने लगे हैं कि ये तारीफ करना कहीं ना कहीं एक दिन गठबंधन में ज़रूर बदलते हुए नजर आएंगे।
तो दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद हैं, आकाश आनंद हैं और मायावती हैं, मायावती फिर से एक बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी में बदलाव कर रही हैं। वो ये तमाम कोशिशें करती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने करारी शिकस्त का सामना किया है। 432 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी एक भी सीट नहीं आना, ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ऐसे में अब मायावती तमाम कोशिशें कर रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी को एक बड़े पैमाने पर फिर से खड़ा किया जाए, और वो तमाम तरह की कोशिशें कर रही हैं कि एक ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ाया जाए जो कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सके अपने दम पर। तो दोस्तों ऐसे में अब बहन कुमारी मायावती तो वापस से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कहीं ना कहीं उनकी अब जो जिस तरीके से पहले एक जो था गलतफहमियां, और ये कह सकते हैं क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ज़मीनी स्तर से चुनाव लड़ते हैं और कहीं ना कहीं उन पर बहुत सारे केसेस भी दर्ज हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में आकाश आनंद जो कि उनका जो नगीना में ही तीखा तेवर देखने को मिला कि चंद्रशेखर आज़ाद का बिना नाम लिए ही उन्होंने इशारों में ही उन पर बहुत सारे सवाल खड़े किए। लेकिन जिस तरीके से उन्हें बीच चुनाव उन्हें पद से हटा दिया गया था, ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जो कि अपने छोटे भाई बताते हैं उन्हें, कितना कुछ भी चुनाव में उन्होंने आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आज़ाद को बोला, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने एक भी बात नहीं बोली आकाश आनंद के खिलाफ। और उन्होंने कहा ये आकाश आनंद मेरे छोटे भाई हैं और मुझे उम्मीद है कि ये बहुजन समाज पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाज़त चाहूँगी इसी के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।